हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार अगर हम कोई दो इंटीजर्स कंसिडर करते हैं a एंड b, ओके, हमने दो इंटीजर्स लिए हैं a और b, तो उन दो इंटीजर्स के लिए एक यूनिक पेयर ऑफ q और r एग्जिस्ट करता है। ओके, q एंड r भी इंटीजर्स है। a और b के लिए यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करता है सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ओके, और r की जो वैल्यू है वो या तो 0 के इक्वल है या 0 से बड़ी है और हमेशा b से छोटी है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को याद रखने के लिए हम डिवीजन चेकिंग का जो फॉर्मूला है वो रिकॉल करते हैं। ओके, जब हम लोअर क्लासेस में थे तो उसमें जब डिवीजन हम परफॉर्म करते थे उसका जो आंसर आता था उसको चेक करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते थे। ओके, कौन सा फॉर्मूला था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो वही जो स्टेटमेंट है जो हम डिवीजन का जो आंसर है वो चेक करने के लिए यूज़ करते थे वो क्या है? वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, तो इसमें डिविडेंड और डिवाइज़र क्या है? हमारे इंटीजर्स a और b। ओके, a हमारा डिविडेंड है और b हमारा डिवाइज़र है। ओके, a को हम जब b से डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वोशिएंट आता है वो है हमारा इंटीजर q और उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो है हमारा r की जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है और हमेशा वो जो डिवाइज़र होता है उससे छोटी होती है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अनुसार डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। a और b दो इंटीजर्स हैं, उन दो इंटीजर्स के लिए हमेशा एक यूनिक पेयर ऑफ इंटीजर्स q एंड r एग्जिस्ट करता है सच दैट a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। और r की वैल्यू की क्या कंडीशन है? r की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। ओके, जो वैल्यू है r की वो 0 से बड़ी होगी और r हमेशा b से छोटा होगा। ओके, डिवाइज़र की जो भी वैल्यू है r हमेशा उस वैल्यू से छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 48 लेते हैं। 48 और 5 हमारे इंटीजर्स है। जब हम 48 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वोशिएंट मिलता है 9। ओके, और हमारा रिमाइंडर जो बचता है वो है 3। तो इसका मतलब है 48 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 प्लस 3। यहाँ पे a है हमारा 48, b है हमारा डिवाइज़र 5, q है हमारा क्वोशिएंट 9 और जो रिमाइंडर हमें मिला है वो है r इज इक्वल टू 3। ओके, 3 की जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है एंड वो 5 से छोटी है। ओके, डिवाइज़र जो है उससे छोटी है। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब हम स्टडी करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। Euclid's division algorithm is a method used to find the HCF. Okay, HCF मतलब highest common factor of two numbers say a and b where a is greater than b. यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक मेथड है, ओके, जिसमें हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम बार बार अप्लाई करते हैं और ये प्रोसेस जो करते हैं उसमें हमें बेसिकली दो नंबर्स जो दिए गए हैं उनका HCF फाइंड आउट करना है। ओके, मान लीजिए दो नंबर्स हैं a और b, उनमें से a हमेशा b से बड़ा होता है। यानी a क्या है? a है डिविडेंड और b क्या है? b डिवाइज़र है। यानी डिविडेंड जो है वो हमेशा डिवाइज़र से बड़ा होना चाहिए। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड two integers q and r such that a is equal to b into q plus r and r is equal to 0 or greater than 0 and is less than b. अब हम देखते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टेप नंबर 1, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड q and r where a is equal to b into q plus r is greater than or equal to 0 and less than b. Okay, step number 2,
If R is equal to 0, then the HCF is B. Else we apply Euclid's division lemma to B, the divisor, and the R remainder to get another pair of quotient and remainder. Okay, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, हमने दोनों इंटीजर्स को कंसिडर किया और हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वहाँ पे अप्लाई कर दिया. ओके, अगर R हमारा 0 आता है तो B जो है, जो डिवाइज़र है, वो होगा उन दोनों नंबर्स का HCF. ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट अगर R की वैल्यू 0 नहीं है तो हम वहाँ पे उस स्टेप में वापस से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम अप्लाई करने वाले हैं. कंटिन्यू विद द प्रोसेस until we get the remainder as 0. Now the divisor at this stage will be the HCF of A and B. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो बार बार अप्लाई करना है जब तक रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती है. ओके, तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा तो उसका मतलब है कि उन दोनों नंबर्स का जो उस स्टेप में डिवाइज़र है वो होगा HCF. ओके, अब इन स्टेप्स को हमने कैसे अप्लाई करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. मान लीजिए हमें दो नंबर्स दिए गए हैं 18 और 30. हमें 18 और 30 का HCF फाइंड आउट करना है. अब 18 30 से छोटा है तो हमारा जो इंटीजर A की वैल्यू होगी वो होगी 30 और इंटीजर B की वैल्यू होगी 18. ओके, हम बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे. जब हम 30 को 18 से डिवाइड करते हैं, 18 1 ज़ा 18. ओके, फर्स्ट स्टेप में हमारा क्वेश्चन आया 1. हमने 18 सब्ट्रैक्ट किया जैसे कि हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर आया 12. ओके, यहाँ पे ये क्या है, रिमाइंडर है फर्स्ट स्टेप का. अब ये जो रिमाइंडर है 12, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. ओके, रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये जो रिमाइंडर है वो नेक्स्ट स्टेप का डिवाइज़र बन जाएगा और ये जो डिवाइज़र है वो नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड बन जाएगा. ओके, तो जब हम 18 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आएगा 1 अगेन और 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 6. तो 6 जो है वो सेकेंड स्टेप का रिमाइंडर है. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में 6 जो है वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और जो हमारा डिवाइज़र है प्रीवियस स्टेप का वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड. तो जब हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 ज़ा 12. ओके, तो हमें रिमाइंडर मिला 0. यहाँ पे इस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है तो हमारा जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स हैं, हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और यह स्टेप में जो डिवाइज़र है वो होगा हमारा HCF. ओके, जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिलता है उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वो होता है जो नंबर्स दिए गए हैं उनका HCF. यानी 18 और 30 का HCF होगा 6. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. एक 3 डिजिट नंबर लेते हैं और एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं. 455 इज़ ग्रेटर दैन 42, इसलिए हम A की वैल्यू लेंगे 455 और B की वैल्यू लेंगे 42. इसका मतलब है हम बिगर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे. जब हम 455 को डिवाइड करते हैं, ओके, तो क्वेश्चन आता है हमारा ऊपर 10, 42 10 ज़ा 420. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 35 है. अभी 35 0 से बड़ा है. ओके, एंड 42 से छोटा है. दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो हम वापस से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे. ओके, और इस स्टेप में क्या है, 35 हमारा रिमाइंडर है तो नेक्स्ट स्टेप में 35 बन जाएगा हमारा डिवाइज़र और जो डिवाइज़र है प्रीवियस स्टेप का वो बन जाएगा हमारा डिविडेंड. तो जब हम 35 से 42 को डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन हमें मिलेगा 1 और हम जब 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिमाइंडर हमें मिलता है 7. 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो 7 है वो बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप का डिवाइज़र और ये जो डिवाइज़र है 35 वो बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड. तो जब हम 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है 7 5 ज़ा 35. ओके, तो क्वेश्चन में हमें मिलेगा 5. जब हम 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा रिमाइंडर 0. तो यहाँ पे हमने देखा रिमाइंडर हमें 0 मिल चुका है. तो
ये जो लास्ट स्टेप जिसमें हमें रिमाइंडर 0 मिला है, उस स्टेप का जो डिवाइज़र होता है वो होता है HCF, यानी 455 और 42 का HCF क्या है, नंबर 7। ओके, एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। जब हमने 42 से 455 को डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट मिला 10 और रिमाइंडर मिला हमें 35। ओके, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप में 455, ओके, डिविडेंड इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। ओके, 42 इंटू 10 प्लस 35। अब नेक्स्ट स्टेप में जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया था। ओके, जब हमने 42 को 35 से डिवाइड किया तो क्वोशंट हमें मिला 1 और रिमाइंडर हमें मिला 7। तो इस स्टेप में जब हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया तो हमें मिला 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। ओके, 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7। यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो फिर तो जो नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन जाएगा और डिविडेंड जो प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइज़र है प्रीवियस स्टेप का वो बन जाएगा डिविडेंड। जब हमने 35 को 7 से डिवाइड किया तो हमें क्वोशंट मिला 5 और रिमाइंडर मिला 0। तो हम कैसे लिखेंगे, डिविडेंड 35 इज इक्वल टू डिवाइज़र 7 इंटू क्वोशंट 5 प्लस रिमाइंडर 0। 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ पे जो डिवाइज़र है 7 वो होगा 455 और 42 का HCF। तो यहाँ पे हमने देखा हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके दो नंबर्स का HCF किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।